हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। जब जागरूक ग्राहक मिल जाता है रिकवरी एजेंट को, तो उसकी पतलून कैसे गीली होती है, आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हाँ बोलिए। 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 गुड मॉर्निंग सर, मैं गुड मॉर्निंग कंपनी से देवान बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? कंपनी से देवान बात कर रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर आपका कुछ लोग 19 दिन से ओवर ड्यू जा रही है सर। आपने आपको इन्फॉर्म किया गया था पेमेंट करने के लिए, क्या इशू लास्ट हो रहा है कस्टमर फीडबैक क्या है आपके पास? सर? हाँ, लास्ट कस्टमर फीडबैक क्या है आपके पास? कल आपसे बात हुई थी, इन्फॉर्म किया गया था सर। भैया, क्या आप इशू हमको है ये मत बताइए कि क्या आपने क्या किया था। आप मुझे ये बताइए कस्टमर ने लास्ट फीडबैक क्या दिया था। सर? मैं देख पा रहा हूँ आप एक दिन बोले तो पेमेंट नहीं करेंगे। बस यही फीडबैक एंट्री है? कल का, और परसों का कोई फीडबैक नहीं है? सर बहुत सारा फीडबैक है, मैं अब एक एक करके बता नहीं पा रहा हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, तो आप अपने मतलब का जो बोल रहे हैं, जो कस्टमर ने कहा था वो बात आप क्यों छुपा रहे हैं, वो बताइए ना। जहां आपकी गलती है वो बताइए, क्यों कस्टमर ने ऐसा बोला था, क्यों कस्टमर ने बोला था, उसका भी रीजन कस्टमर ने बताया था। कुछ नोटिस वगैरह की कुछ थी आपका? नोटिस का तो मेरा कोई इशू नहीं है। तो क्या इशू है बोल सकते हैं सर? क्यों मैं बताऊं देख नहीं मैं, पा जब रहा हूँ आपको आपको। वहां पे अपडेट होना चाहिए। जब मैं वहां पे एकदम अच्छे से अपडेट कराने के लिए मैंने क्लियरली कहा था, तो आप लोग क्यों नहीं अपडेट करते हैं? सर बोलिए, मैं अपडेट कर दूंगा आपको क्लियरली, आप बोलिए। नहीं करते भैया। ये आप 10वें या 12वें कॉलर ऐसे हैं जिसको मैं एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करवाऊं, आप बताइए। आपका प्रोफाइल अभी सीनियर टेबल में फॉरवर्ड हुआ है, इस कारण से ही जो आपका पूरा रीजन जानने के लिए सर। आप ये नहीं नहीं बताएंगे नहीं तो नहीं, अपडेट नहीं पूरा हो रीजन पाएगी। जानने के लिए तो आप मेल चेक कर लीजिए, मेल भी किए हुए हैं आप लोग को। हम मेल टीम से बात नहीं कर रहे, बोलिए। तो भैया आप किसी भी टीम से बात करें, उससे मुझे क्या लेना देना। आप बोले आप अपना कंसर्न बताइए, हम रिटर्न में भी कंसर्न दिए हुए हैं, 3-4 बार आपको रिमाइंडर दिए हुए हैं उसका। क्या इशू क्या है बोल तो तो सकते आप हैं सर। आप चेक जब करिए ना, आपके टीम पहले बात, आपके जो इससे पहले आप कॉल करते हैं वो लोग अपडेट नहीं करते हैं। फिर आप कस्टमर को दिन भर में 6 बार कॉल करते हैं, कस्टमर वही चीज रिपीट करता है। कॉल मतलब आप क्या समझ के सुन सर, रखे हैं? कॉल 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 की आपका नंबर डायल करके कोई यहाँ से कॉल नहीं करता। लाखों का भैया स्पैम, लाखों देखिए, आप मुझे ये लाखों का मत बताइए सिस्टम कॉलिंग है क्या कॉलिंग है। सिस्टम कॉलिंग सस्पेक्टेड हाँ स्पैम या स्पैम नंबर नहीं शो करेगा। हाँ। तो प्लीज ये टेक्निकल बात मुझसे ना करें। अगर आपको बात करनी है तो आपको 4-4 बार मेल रिमाइंडर जब आपकी कंपनी को दिया जा चुका है, तो उससे आपकी कंपनी क्यों नहीं रिवर्ट हाँ, करती है? आपका मेल सही तरीके से सेंड हो जाएगी तो सही हम लोग तरीके का से क्या, टीम के चार पास बार पहुंच जाएगी रिमाइंडर तो आपको सही तरीके से क्या, आप मेल को भी गलत साबित कर देंगे? पहुंच पहुंच जाएगी तो हम लोग का मेल टीम के पास तो कोई नहीं तो जरूर हाँ, तो रिजल्व हो ठीक है, वो जाएगी। आप अपने मेल टीम से पूछवाइए कि 4-4 बार कस्टमर रिमाइंडर दे रहा है, 5 वो मेल कर दिया इन टोटल, उस मेल का 4 रिमाइंडर दिया हुआ है, हाँ तो तो आप लोग बोलिए बैठ सर, के क्या लास्ट कर बार रहे हैं? बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आ जाए, लास्ट लास्ट बोलिए क्या इशू है सर, क्यों हमको मैं बोलिए, मैं बोलूं, इधर से क्यों मैं मेल टीम बोलूं, को। मैं लास्ट क्यों बोलूं? कल भी यही बात बंदे ने आप बोला तो था, बहस कर रहे हैं जिसने सर। मुझे 4 साढ़े आप चार तो बजे बहस कॉल आप किया था। संडे को आप कॉल नहीं कर सकते, संडे को भी जिसने कॉल किया था। मैं इधर से मैनुअल मेल करूंगी आपके लिए, बोलिए सर। क्या नहीं, आप मैनुअल मेल से आपसे नहीं चलेगा। आप बोलिए भी पहले मेरे मेल को पढ़े, मेरे ये फुर्सत नहीं है, मेरा बहुत लंबा चौड़ा मेल है, आप उसको पढ़िए कि मैं एक एक चीज बताते आपका फिरूं। आपको लग रहा है तो आप हमसे कॉल करके ऐसे बोल के कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे तो कुछ बेनिफिट नहीं है आपका। आप अभी मेल गुरुदेव, का भी रिजल्ट हो गुरुदेव, सकते गुरुदेव, सर। कॉल आप लोग डिस्कनेक्ट करते हो, ठीक है ना, मैं नहीं करता हूँ। आप कॉल पे रहना नहीं चाहे, सर, आप दिन भर मेरे साथ कॉल पे रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, कॉल पे दिन भर तो आप भी हम लोग नहीं भी नहीं प्लीज, करते मुझे रहे। कोई फर्क नहीं आपका पड़ेगा। भी काम होगा, आपका मेरा भी काम कोई होगा, काम हम लोग का भी हैम्पर काम नहीं होगा होगा, सर। मेरा कोई काम हैम्पर नहीं होगा। आपका नहीं होगा, हम लोग का होगा। हाँ तो फिर तो दैट्स कॉल ऑल। तुम ही लोग डिस्कनेक्ट करते हो भाई। डिस्कनेक्ट देखिए सर, एक कॉल का नॉर्मल टाइम होती है सर। आप तो अगर कॉल का नॉर्मल किसी टाइम होता, कॉल का कॉल, नॉर्मल टाइम होता है तो फालतू का बकवास क्यों करना? जब आपसे कस्टमर ने कह मैं दिया कि आपसे आपका 8 घंटे मेल में आप पढ़ लीजिए, तो आप बात खत्म करो ना। वाई आर यू एक्सटेंड, बात को क्यों खींच रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ, मेल अभी मैं नहीं पढ़ सकता, क्या कर सकते बोलिए। नहीं पढ़ सकते तो वो आपकी गलती है, मेरी कोई फॉल्ट नहीं है।
हाँ तो मुंह से बोल सकते हैं आप। कितनी बार बोला जाए, वही तो बोल रहा हूँ ना, एक ही चीज को डेली डेली रिपीट किया जाए। मैं आपको लास्ट बार आप बोल रहा लोग ना, नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बस लोग सच्चाई वेल की ट्रेंड सर। पैरेट हो सकते हैं, मैं पैरेट नहीं हूँ। आप अपनी कंपनी के पैरेट हो सकते हैं, मैं नहीं हूँ, सॉरी। लोन लेने का टाइम ये एग्री किए थे, लोन लेने का टाइम ये एग्री किए थे भाई तो आपने? ये भी नहीं, देने के सिस्टम। टाइम भी आपने ये बात नहीं कहा था कि अच्छा, मैं एक लोन पैरेट लेने की का तरह टाइम ये आपको तो नहीं कॉल बोलते हम आएगा। लोग। लोन लेने के टाइम आपने ये नहीं बोलते, ये आपके कोई देने अधिकार का टाइम ही क्षेत्र में नहीं बोलते। है, ये आप मुझसे सवाल करें। आपने लोन आप लेने का टाइम जाके ये तो डीआरए नहीं बोले गाइडलाइंस थे सर। आप डीआरए जाके अपना कोर्स ढंग से करके आए। सर आपने एक बार आपका, अगर आपने, नहीं कराता है कंपनी, ठीक है ना, और कंपनी का ऑफिस देख के आप कि हाँ चलो एसी रूम मिलेगा, अपना एक क्यूबिकल मिलेगा, वहां बैठ के कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिखे कॉल कर देना है, तो उस आप भ्रम से वो निकल आइए वापस, ठीक है क्या? ना। जिस भ्रम में आप है ना कंपनी का देख के कि बड़ा स्वैग सा बिल्डिंग है, अपना आराम से एसी ऑफिस में बैठेंगे और सिर्फ कॉल घुमाएंगे, उस भ्रम से आप आ जाइए। अगर कस्टमर क्वेश्चनिंग कर रहा है तो ये आपका उसमें वो है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके जवाब देने का। आपको कस्टमर के 6 राइट्स सर पता ऐसा हैं? समय, आपको कस्टमर मैं के 6 आपको राइट्स पता हैं? बताइए कस्टमर के 6 राइट्स बताइए। सर हमको कुछ नहीं पता है, आप नहीं बोलिए। पता है ना, आपको नहीं सब पता कुछ है तो पहले आप पता कर ले, तब आपको आप मुझे कॉल करें। आपका 6 राइट्स, आपका 6 राइट्स उस टाइम में मिलेगी जब आप नहीं आपका नहीं आपका जी सिस्टम नहीं, राइट जो उसने होगा। मिले उलेगी नहीं, आपका कस्टमर चाहे राइट, कोई भी हो, ठीक है ना, अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स में चाहे कोई भी हो, उसको 6 राइट्स मिला हुआ रहता है। आप कुछ नहीं कौन कर सा सकते उस अनसिक्योर्ड पे, प्रोडक्ट का बात बोल रहे हैं आप? कौन सा अनसिक्योर्ड ठीक है प्रोडक्ट ना। का बात बोल रहे हैं तो आप? आपका अनसिक्योर्ड ही प्रोडक्ट है ना, हाँ, आपका तो अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है ना। हम लोग का अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है। तो आप मेरे से क्या लिए हैं? आप मेरे से कुछ वो लिए हैं क्या? आप अच्छा, मेरे से सिक्योरिटी में कुछ आपका लिए कॉल हैं तो अनसिक्योर्ड ही प्रोडक्ट होगा ना। आपको ये तक नहीं पता है आप किसके लिए आपका बात कर रहे हैं, आप आपका जाके सही में डीआरए का कोर्स ढंग से करिए। अभी आपसे मैं सेक्शन पूछ दूंगा तो पसीना छूट जाएगा आप लोग का। गाइडलाइंस पे बात करूंगा तो गाइडलाइंस आपको पता भी नहीं होगी, आप क्या सर डीआरए का बहुत कोर्स करके बहुत बैठे हैं? अच्छे से आप, गाइडलाइंस पता बहुत है? अच्छे से बात कर रहा गाइडलाइंस हूँ सर, पता है? अच्छा अच्छे से बात गाइडलाइंस कर रहा हूँ। पता है? गाइडलाइंस पता है? अच्छे से पता है ना? करूँ सवाल, क्वेश्चन हम लोग करूँ? गाइडलाइंस के अनुसार ही कॉल, हम बात लोग गाइडलाइंस गाइडलाइंस पता के है? अनुसार ही कॉल गाइडलाइंस के करते हैं। अनुसार कॉल किए हैं आप, तो संडे को कैसे आपने कॉल कर दिया? संडे तक संडे को आप एक कैसे बार कॉल अभी कर चेक दिया? करवा सकते हैं, अभी 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 एक बार चेक कर सकते हैं, अभी आरबीआई के गाइडलाइंस में संडे अभी क्या, 20 मेरे पास 27 भाई, तुम जिससे बात कर रहे हो ना, भाई जिससे 7 दिन ही बात कॉल कर रहे जाती हो है अभी। उसका पहले प्रोफाइल देख लो। तुम लोग से पता होने से पहले जी ये देखिए, जो है ना गाइडलाइंस मेरे पास आता है। मुझे मत पता हो ओके गाइडलाइंस के सर, बारे में। आप हो ही अगस्त आपके 2022 के पास आप, बाद, अगस्त 2022 के बाद आरबीआई का गाइडलाइंस जनवरी 2023 में आया था। उसी अगस्त 2022 के गाइडलाइंस का वो एक्सटेंशन है जिसमें यथास्थिति सारे गाइडलाइंस को रखते हुए और आप लोग के लिए, आप लोग के खिलाफ स्ट्रिंजेंट उसमें वो ऐड किए गए हैं। जो आपके जो दूसरे एनबीएफसी है ना, जिन्होंने कांड किया था झारखंड में ट्रैक्टर चढ़ाने का, हाँ और आपके बजाज हाँ के जो और बाकी लोग जो करते हैं कुकर्म, उसी को देखते हुए अब जनवरी में गाइडलाइंस इशू हुआ है। उसी का जवाब माननीय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया था राज्यसभा में। तो आप मुझे ना बताएं गाइडलाइंस क्या है और नियम क्या है। आप लोग अपडेट नहीं होंगे, आपको तो आप नहीं होंगे अपडेट, मैं पूरा अच्छा अपडेट अच्छा, रहता हूँ। आपको तो बहुत, आप एकदम पूरा जी अपडेट। हाँ। ये आपने वीडियो रिकॉर्ड जो दिए थे मैं देख पा रहा हूँ, ये आपने जो लिखे थे, जो मैं आपका माय नेम इज ये है, मैं टाइम के अंदर लोन भरूंगी। नहीं नहीं, भरूंगी मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैं जेंट्स हूँ, मैं महिला नहीं हूँ। आपको तो ये तक नहीं पता मैं महिला हूँ कि जेंट्स हूँ। तो पहले आप बोलने चलो से ठीक है, पहले यहाँ पे 10 बार वर्क सोच आइए। लिया करें। आप अपना जाके डीआरए का कोर्स ढंग से करें, ये मेरा आपके लिए सजेशन है। आप पेमेंट आपको गाइडलाइंस ठीक नहीं है सर, पता, आपका आपको कुछ निवेदन, नहीं आपका पता, आपको राइट्स नहीं पता, बस सब कुछ फोन पता है। उठाया एसी अच्छा, ऑफिस में बैठे हुए और कॉल घुमा दिया। कॉल तो ऑटोमेटिक कस्टमर का जाती रहेगी सर, फीडबैक हम नहीं लोग क्या पता, कर सकते कस्टमर का कंप्लेन आप नहीं देखते हैं, कस्टमर का रिमाइंडर्स नहीं देखते हैं, आपके नोडल ऑफिसर का कोई डिटेल्स नहीं है आपके साइट पे, आपका यहाँ तक एनबीएफसी का जो एड्रेस है वो तक फर्जी है। उसके बाद आपका जो वहाँ पे लैंडलाइन नंबर है उस पे कॉल किया जाता है तो कोई और आदमी उठाता है, बोलता है नहीं ऐसी कोई नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है? और सुनना सब है? कुछ किया जाता है, और सुनना है? सब कुछ किया और जाता है, सुनना है? और सब कुछ सुनना किया है? जाता है। पहले आप मुझे ना
गाइडलाइंस बता दें और कस्टमर के 6 राइट्स बता दें। जब तक नहीं बताइएगा तब तक आप मुझसे बात करने के उसमें नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। या आप मुझे रिटर्न में मेल दें, या आप मुझे रिटर्न में मेल दें कि मुझसे कौन बात करेगा। हाँ सर, आप हम लोग का कस्टमर है, हम लोग सिर्फ कस्टमर की तरफ से क्या बात करना चाहते नहीं, हैं क्या आपसे। सबूत है मेरे पास? क्या सबूत है कि आप वहीं से बात कर रहे हैं? आपने कुछ अपना भेजा, अपना एम्प्लॉय आईडी बताया या कुछ क्या? बताया? मैं कैसे मान लूं? मैं अगर आप फर्जी आदमी हुए तो क्या सबूत है आपके पास? मैं आपको आपके मेल पास कर मेरे रहा हूँ, अभी सेंसिटिव आपका पर्सनल डाटा आपका है। ये पर्सनल में आपका पर्सनल मेल तो जो मेल आईडी आप रजिस्टर करते हैं पॉकेट हो, तो दूसरे किसी के पास नहीं रह सकता है ना। तो आप उसमें मेल करो, उसमें मैं आपका आप पहले उसमें रजिस्टर मेल करा, करो, ठीक है। अपना आप एम्प्लॉय आईडी करके मेल करो, फिर बात करो आप मुझसे। मुझे क्या मैं दिक्कत आपका है? पर्सनल डेटा क्यों शेयर कीजिए, मेरा पर्सनल एम्प्लॉय डेटा आपको क्यों शेयर करूंगी। पर्सनल एम्प्लॉय आईडी क्योंकि आपको ये शेयर करना है अगर कस्टमर मांगता है तो, इसलिए तो बोले कि आप लोग को गाइडलाइंस के बारे में पता ही नहीं है। जनवरी का गाइडलाइंस उठा के सर पढ़िए। आप लोग के जो मैं भाई आपको बंधु लगा जो मैं हैं, जो फिर उन्होंने कुकर्म किया था, उसका ही नतीजा है कि आप लोग को ये सब भुगतना पड़ रहा है। आपका मैं फील्ड एग्जीक्यूटिव नहीं लग रहा हूँ सर। ठीक है, आप सेल मैं आपको एग्जीक्यूटिव फील्ड हो चाहे आप कुछ भी हो, मैं कैसे जान लूंगा आप फोन पे बात कर रहे हैं तो? मैं देख पा रहा हूँ क्या मैं कौन आपको सामने बैठा हुआ है? कोई मैं आपसे पैसा उगाही का फिजिकली गुंडा बैठा है कि कौन बैठा है, मैं कैसे जानूं? मैं आपसे फिजिकली आओ जाके मिल फिजिकली पाता ऑफिस तो में आप आओ, मेरा एम्प्लॉय ऑफिस आईडी का एड्रेस है ना भाई, मैं ऑफिस का एड्रेस है ना, आ जाओ ऑफिस के एड्रेस पे। और सब कुछ होगा। मैं आ अभी जाओ आ अब जाओ मैं भाई, मुझे नहीं कोई सर, टेंशन हम नहीं है। लोग नहीं बस जा एक सकता बात जी। याद रखना, मैं नियम के अनुसार आना भाई, आई कार्ड लेके आना और एड्रेस विजिट का लेटर लेके आना, नहीं तो मैं जाएंगे बांध सब के जी बैठा सर। लूंगा, नहीं तो मैं बांध के बैठा लूंगा। अच्छा, और हाँ, कुछ सर? मैं और बता दे कुछ? रहा हूँ, नियम के इधर उधर और हुए तो कोई? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है आप ये करके आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा भाई, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? ये लॉस किसका हो रहा है? भाई तुम्हारा, हम लोग का नहीं हो रहा, आपका ही हो रहा है। पूरा मेरा कोई जितना लॉस पेमेंट नहीं होगा हो उसका रहा है, हिसाब भी मेरा कोई बताओ, लॉस नहीं हो रहा पूरा है, मेरा हिसाब कोई भी लॉस करना नहीं हो पड़ेगा। रहा है भाई, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है भाई, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है, मेरा तो बहुत बढ़िया पूरा है, मेरा तो बहुत बढ़िया है। तुम लोग की इस हरकत के कारण ना मुझे तो और बढ़िया है, मुझे तो और एविडेंस मिलता है कि कोई आएगा, तुम लोग अच्छा सर, जैसे ही लीगल नोटिस भेजोगे हम सारे रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा कि देखिए भैया। जो जाएंगे जो ऑफकोर्स जाएंगे पूरा ना भाई, सब कुछ अगर वो लेके जाएंगे। नियमता, मैं मोस्ट वेलकम है, आराम से आए, ऑफिस में आए या घर रूल्स पे के आए, अनुसार मुझे ही कोई काम होगा, टेंशन नहीं। रूल्स अगर के नियम अनुसार ही के काम इधर होगा। उधर हुए, अगर नियम के इधर उधर हुए तो मैं बांध के बैठा लूंगा। हाँ, आप धमकी थ्रेट दे रहे हैं, कुछ भाई फायदा मैं नहीं होगा। धमकी हम लोग नहीं का दे रहा हूँ, मैं नियम तुम्हें के बता रहा हूँ, मेरे पास अधिकार क्षेत्र में, रूल्स इसलिए तो बोल रहा हूँ, कस्टमर के राइट्स एकदम पढ़ लो सर, जाके। एकदम सर, आप कस्टमर का राइट भी पढ़ते, एक बार कंपनी का कंपनी का काम कोई के राइट्स मालिक से नहीं भी है पढ़ सकते। अनसिक्योर्ड लोन में। अगर पैसा नहीं चुकाया जाता है, कंपनी का एक ही राइट है, कस्टमर नहीं दे रहा है, लीगली मूव करे, यही राइट है बस, आप इससे ज्यादा कोई राइट नहीं है। कुछ अगर नहीं एड्रेस बोलेंगे, विजिट हो रहा आपको है लग तो उसके लिए भी सख्त गाइडलाइंस है। आप उससे इधर उधर नहीं हो सकते हैं, आप संडे को कॉल नहीं कर सकते हैं, आप साल में कल 55 परसों दिन दूसरी कॉल नहीं कॉल कर जाती है। सकते हैं, 52 संडे 3 नेशनल हॉलीडेज, वो साफ मेंशन है। कॉल भी आपको करना है अब तो सुबह 8 से नहीं, हाँ सुबह 7 से 8 के बीच में, 8 से 7 के बीच में, हाँ, तो यही चलिए, गाइडलाइंस है। तो तो सर आप मुझे ना वो टाइम पढ़ाएं, में आप ही मुझे कॉल नियम जाती है, कायदा ना वो पढ़ाएं। टाइम में ही कॉल जाती है, 8 बजे के बाद ही कॉल जाती है आपके पास। आप संडे को कॉल नहीं कर सकते हैं, जो आप लोग ने किया है। अभी अलाउ है सर, अभी अलाउ है। नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है, थोड़ी नहीं अलाउड है, आरबीआई रजिस्टर कैसे नहीं है। हम लोग आप को लोग आरबीआई रजिस्टर्ड, अगर आप लोग आरबीआई रजिस्टर्ड है, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है, बट ये आपको अलाउड नहीं है, हाँ ये आरबीआई ने अलाउड नहीं हाँ, किया है। मैंने मेल भेज के अलाउ नहीं एकदम किया, हम रिकन्फर्मेशन किया है। कैसे चल रहा है, रीवर कैसे चल रहा है? क्योंकि आप लोग फर्जी कैसे काम कॉल कर रहे हैं। चलेगी? अभी आपके खिलाफ कंप्लेन हाँ होगा, कंपनी सीधे बोल देगी कि हम लोग ने अलाउ ही नहीं किया था, ये अपने मन से कर रहा है, मैं उसको नौकरी अच्छा से निकाल रहा हूँ। यही कंपनी करेगी। अच्छा कंपनी कभी आप लोग का अच्छा, सपोर्ट नहीं करती है, ये भी बात आप तो जान लें। देखिए कोई एम्प्लॉय यहाँ पे आपका नंबर डाल के कोई पेमेंट एम्प्लॉय चली अगर जाती है होता सर, है, एक बात जान लीजिए, आप लोग वर्क करते हैं कोई कॉल कमीशन नहीं बेसिस करती पे, है सर। आप लोग वर्क करते हैं कंपनी कमीशन अलाउ बेसिस पे, करती, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय आपको के खिलाफ या कम, सुन लीजिए, आपका मर्जी से आप आपके बजा रहे खिलाफ जैसे ही कंप्लेन होगा, आपकी कंपनी हैं। सीधे बोलेगी कि हम लोग ने ऐसा अलाउ नहीं किया है, अगर ये एम्प्लॉय है तो इसे हाँ हम नौकरी से निकाल रहे हैं। कंपनी अपने ऊपर कभी नहीं लेती है। मैं आपको ऐसे हाँ सर, अनगिनत केसेस बता सकता हूँ। वो
वाले ने जिसने ट्रैक्टर चढ़ाया, आपको पता है क्या किया फाइनेंस ने? आप जानते भी नहीं होंगे। बोले कि मेरे नाम पे फर्जी आईडी कार्ड बना के उगाही करने गए थे। ये जान लीजिए, कंपनी बच के निकल गई, वो आदमी जेल में है। ठीक है, हम लोग के इधर सब काम नहीं होते तो हम लोग को यही नहीं होती है, आप इलीगली काम कर रहे हैं संडे को कॉल करके। ऐसा लिया है, देखिए जो संडे को कॉल करके आप चुकाना इलीगल काम कर रहे हैं, सिंपल। अगर आपको लेना है, आप मेरे घर पर आए, मोस्ट वेलकम। लेना है, मोस्ट वेलकम, घर पर आए, देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सर, पैसा देख लेता हूँ भाई। देना पड़ेगा, पूरा हाँ? पूरा रूल्स के अनुसार देना पड़ेगा, पूरा तो रूल्स। ठीक है, आइए ना, आप आइए, मोस्ट वेलकम है, आइए। ठीक है, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकता है। मैं क्यों करूँ? आपने कॉल किया है, आपने कॉल किया है। ओके सर, थैंक यू। ओके, हाँ। थैंक यू सर, आपको आपकी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट ना। तो जब रिकवरी वाले की एक भी नहीं चली ना भाई साहब के सामने, तो फाइनली बेचारा फ़ोन काट के भग गया। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक चीज़ नई हमें बताई गई या सब पता चली इस ऑडियो से, कि जो एक केस था ना, वो ट्रैक्टर वाला जो ट्रैक्टर चढ़ा दिया था रिकवरी के लिए, वहाँ पे कंपनी ने अपना हाथ बिल्कुल खींच लिया। जी हमारे तो बंदे ही नहीं हैं, ये तो फ्रॉड आईडी कार्ड बना के रिकवरी कर रहे थे हमारे नाम पे। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये काम ही सारा ऐसा है। कंपनी इसीलिए थर्ड पार्टी को हायर करती है रिकवरी के लिए। अगर कुछ भी केस हो जाए तो वो अपना हाथ पीछे खींच ले, क्योंकि अभी क्या होगा, वो जेल में बंद हैं, कोई बात नहीं, जेल हो जाएगी उनको, लेकिन अगर कंपनी गई तो कंपनी डूब जाती है, अरबों करोड़ों की कंपनी डूब जाएगी, और जो उसको कंपनसेशन देना होगा वो करोड़ों रुपए में पहुंच जाता है। और बंदा डायरेक्ट कोई हो गया तो वो तो फिर कंपनसेशन गया तेल लेने, वो बस उसको जेल हो जाएगी। इसीलिए कंपनी ऐसा करती है। तो आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो, सख्त जरूर रहो, वरना आप भी किसी दिन ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिए जाओगे किसी रिकवरी एजेंट के द्वारा। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।